चलिए बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, यानी वृद्धि एवं विकास। तो सबसे पहले हम वृद्धि एवं विकास के बारे में जानेंगे कि वृद्धि और विकास है क्या। तो हम वृद्धि विकास के परिचय यानी उनके इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं। बालक में होने वाले क्रमिक एवं संगत परिवर्तनों में उत्तरोत्तर क्रम का विकास मनुष्य में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य लाता है। आज हम क्या है, कल क्या थे अथवा कल क्या होंगे से अलग होता है। देखिए, एक बालक के जन्म के पश्चात जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उसमें बहुत सारे क्रमिक परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उनमें बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। तो ये सभी जो बदलाव हैं ये अचानक नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है, वो पहला स्टेप जो होता है वो शैशवावस्था होता है। उसके बाद वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। बाल्यावस्था के बाद फिर वो किशोरावस्था में जाता है। किशोरावस्था के बाद वो प्रौढ़ावस्था में जाता है। तो इस तरीके से एक बच्चे का जो क्रमिक विकास होते रहता है, और ये क्रमिक विकास बालक में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य लाता है। जैसे जब बालक छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसमें कुछ अलग तरीके का व्यवहार आपको देखने मिलेगा। फिर जब वो बाल्यावस्था में जाता है तो उस समय उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाता है। वो बच्चा थोड़ा अलग बिहेव करने लगता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है और वो किशोरावस्था की ओर प्रवेश करता है तो उसका जो बिहेवियर है वो बदलने लगता है। वो उस वक्त लोगों से थोड़ा सा हट के रहना पसंद करता है। वो कुछ बड़ी चीज़ों को सोचने लगता है जो वो शैशवावस्था में नहीं सोच पाता है। फिर जैसे जैसे वो प्रौढ़ावस्था की ओर जाता है, उसका जो मैच्योरिटी है वो और ज़्यादा डेवलप होते रहती है। ठीक है, तो इसी तरह से हर अवस्था में, हर स्टेप में बालक जो है कुछ न कुछ उसमें बदलाव आते जाता है। फलस्वरूप पृथ्वी तथा विकास मानव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जब हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हमें मानव विकास तथा वृद्धि का अध्ययन करना भी आवश्यक हो जाता है। देखिए, एक बालक के जन्म के बाद उसका वृद्धि और विकास स्टेप बाय स्टेप होते रहता है। ठीक है, तो यह मानव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हर अवस्था में उसका वृद्धि और विकास होता रहता है। इसलिए जब मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है उस समय उसके वृद्धि और विकास का भी अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है। तभी जाके हमें मानव के व्यवहार का पता चलता है, क्योंकि मानव कौन सी अवस्था में कैसा व्यवहार करते हैं ये तभी पता चलेगा जब मानव के वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाएगा। प्रायः वृद्धि तथा विकास को समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वृद्धि तथा विकास दोनों का ही संबंध सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया से है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। वृद्धि तथा विकास की यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही माता के गर्भ में प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। देखिए, ज़्यादातर वृद्धि और विकास का अर्थ समान माना गया है, क्योंकि वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है ये सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक बालक को असहाय शिशु से लेकर आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। यानी कि ये जो वृद्धि और विकास है इसके ज़रिए ही बालक एक शिशु से लेकर, एक असहाय बालक से लेकर एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बन पाता है। क्योंकि समय के साथ साथ बालक की जो अवस्थाएं बढ़ती जाती है और उसके साथ साथ उसका वृद्धि और विकास भी होता जाता है, जो एक शिशु को असहाय से लेकर आत्मनिर्भर बनाता है। और वृद्धि और विकास की यह प्रक्रिया बालक के जन्म होने से पहले ही उनकी माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और उनके जन्म होने के पश्चात ये पूरे जीवन भर चलती रहती है। यानी कि जब बच्चा जन्म नहीं हुआ रहता, वो माँ के गर्भ में रहता है, वो तब से उसका वृद्धि और विकास होते रहता है, उसका डेवलप होते रहता है। जैसे जब शिशु गर्भ में रहता है तो धीरे धीरे उसके एक एक अंगों का विकास होता है, धीरे धीरे उसके मानसिकता का विकास होता है, वो सुनने समझने की शक्ति उसमें धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। ठीक है, इस तरह से उसके शरीर के साथ साथ उसके मस्तिष्क का भी विकास होने लगता है। तो जन्म के बाद धीरे धीरे उसके शरीर का और विकास होने लगता है और उसके मस्तिष्क का भी सोचने समझने का शक्ति जो है वो भी बढ़ते जाता है। तो यह जो है पूरे जीवन भर होता रहता है। तो वृद्धि और विकास पर बात करने के बाद अब हम वृद्धि के अर्थ यानी मीनिंग ऑफ ग्रोथ, हम ग्रोथ पर बात करेंगे। गर्भधारण से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है।
तो देखिए यहाँ वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वृद्धि के बारे में जानेंगे कि वृद्धि क्या है। गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए जब बालक प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, उस दौरान उसके जो विभिन्न अंगों का विकास होता है। आप देखे होंगे गर्भावस्था में जब बालक रहता है तो उसके धीरे धीरे हर एक अंग का विकास होता है, पैर, हाथ, मुंह, बाल, आँख, हर चीज़ का विकास होता है, दांत। तो जब वो शैशवावस्था में आता है, जन्म के बाद जब वो शैशवावस्था में आता है तो धीरे धीरे उसका शरीर और बढ़ता जाता है, और फिर बाल्यावस्था तक आते आते उसके शारीरिक ग्रोथ के साथ साथ उसकी मानसिक का भी ग्रोथ होने लगता है, उसकी बुद्धि का भी ग्रोथ होने लगता है। और धीरे धीरे जैसे वो किशोरावस्था की ओर प्रवेश करने लगता है, उसकी बुद्धि और तीव्र होती जाती है और उसका शरीर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे ही लड़कों की दाढ़ियाँ, मूंछ आ जाने लगते हैं चेहरे पे, लड़कियों के बाल लंबे होने लगते हैं, ठीक है, लड़कियों की स्किन में अलग सा चेंजेस देखने को मिलता है, उनके आवाज़ में बदलाव नज़र आएगा। लड़कियों की आवाज़ जो है बहुत सुरीली हो जाती है और लड़कों की आवाज़ में भारीपन नज़र आने लगता है। तो उनके शारीरिक बदलाव भी बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उनके लड़कों के मसल्स ग्रोथ होने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बदलाव हैं जो किशोरावस्था में आके देखने मिलता है। तो ये सारे बदलाव क्या है, ये सब वृद्धि है। और फिर प्रौढ़ावस्था में जब वे प्रवेश करते हैं तो उस दौरान बालक और बालिकाओं के अंगों में आपको बदलाव नज़र आएगा, ठीक है। उनके अंगों के आकार में बदलाव नज़र आने लगेगा, उनकी लंबाइयाँ बढ़ने लगती है और उनका वजन भी बढ़ने लगता है। और इस प्रकार से गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के दौरान जो भी परिवर्तन होते हैं बालक बालिकाओं में, इन सभी परिवर्तनों को हम वृद्धि कहते हैं, ठीक है। और ये जो वृद्धि है ये मात्रात्मक होती है, यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और वृद्धि को संख्यात्मक रूप में मापा तौला जा सकता है, जैसे हम उसके लंबाई को माप सकते हैं, उसके भार को तौल सकते हैं, उनका वजन तौल सकते हैं, ठीक है, उनके आकार को माप सकते हैं। तो इस तरह से जो वृद्धि है इसे हम संख्यात्मक रूप में पर तौल सकते हैं। और जब हम कहते हैं कि किसी बच्चे में वृद्धि हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस बच्चे के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, भार आदि में परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पे वही बात कहा गया है कि जब भी किसी बच्चे के अंगों में, उनके अंगों के आकार में, उनकी लंबाई में, उनके वजन में अगर कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन दिखे जा रहे हैं तो उस परिवर्तन को ही हम वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो यह मानव शरीर में व्यापक कोशिका विभाजन का परिणाम होता है, परंतु कभी कभी बालक के अंगों के आकार में वृद्धि होने पर भी उसकी कार्य क्षमता में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है। तो कहा जाता है कि वृद्धि तो हो रही है किंतु उसका विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए वृद्धि जो है ये मानव के अंदर जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अलग अलग विभाजन का ही परिणाम है, और उन परिणामों में जब परिवर्तन आने लगते हैं तो उसे ही हम वृद्धि कहते हैं, ठीक है। परंतु जब कभी कभी बालक के बहुत सारे विभिन्न अंग के आकार में वृद्धि होने पर कभी कभी जो हो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं होती, यानी कि बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो उभर के सामने तो आ जाते हैं लेकिन उनका विकास नहीं होता। जैसे कि बहुत से बालक हैं उनके मसल्स तो आ जाते हैं पर बाद में वो मसल्सों में ग्रोथ नज़र नहीं आता है, और बहुत सारे बालक में जैसे दाढ़ियाँ आ जाती हैं, मूंछ आ जाता है, आ तो जाते हैं लेकिन बाद में उनका ग्रोथनेस नज़र नहीं आता है। बहुत जन के हाइट, उनकी लंबाई में लंबाई तो आ जाती है लेकिन धीरे धीरे वो लंबाई क्या होती है उतनी जल्दी बढ़ती नहीं है। किसी का वजन बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है, ठीक है। किसी के जो पैर, हाथ वो बहुत जल्दी तेज़ी से ग्रोथ नहीं करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे अंगों के आकार में तो बदलाव आ जाता है लेकिन उनके अंगों की जो कार्य क्षमता है, उनकी जो बढ़ने की क्षमता है उसमें वृद्धि नहीं होती, उनकी प्रगति नहीं देखी जाती है। तब ये कहा जाता है कि उस बालक का वृद्धि तो हो रहा है लेकिन उसका विकास नहीं हो रहा है। आगे हमने वृद्धि पर बात किया कि वृद्धि क्या है, अब हम विकास के अर्थ पर बात करेंगे, यानी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास शरीर के अनेक संरचनाओं तथा कार्यों को संगठित करने की एक जटिल प्रक्रिया है। इसका संबंध विकास में गुणात्मक परिवर्तन तथा प्रेरणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का यह क्रम मानव के गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है।
देखिए, एक मनुष्य का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं की संरचनाओं से बना होता है, ठीक है। फिर वे अपने अलग तरीके से कार्य भी करने लगते हैं। तो उन संरचनाओं का और उनके कार्यों का, इन दोनों को एकत्रित करने का, उनको संगठित करने का जो काम है वो विकास करता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि विकास जो है शरीर की संरचनाओं और उन संरचनाओं के कार्यों को संगठित करने की एक जटिल प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया का सीधा संबंध विकास के गुणात्मक परिवर्तन और प्रेरणात्मक परिवर्तन से है। देखिए, जब एक शिशु गर्भ में होता है एक अंडाशय के रूप में, तो उस 9 महीने के ड्यूरेशन में उसके बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। शरीर के लगभग सारे अंगों में वृद्धि हो जाती है। तो वह वृद्धि जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके उसमें जब बदलाव नज़र आने लगता है, तो वो होता है गुणात्मक परिवर्तन। फिर जब वो अपने कानों से सुनना स्टार्ट कर देता है, वो बाहर की चीज़ों को सुनने लगता है, और जब जन्म के बाद वह बाहर आता है और बाहर आकर लोगों के कही हुई चीज़ों को सुनने लगता है, तो उससे वो मोटिवेट होकर उसी की तरह एक्टिविटी करने लगता है। तो वह होता है प्रेरणात्मक परिवर्तन, यानी दूसरों के द्वारा कही हुई बातों को सुनकर उन्हीं की तरह एक्टिविटी करना। इसी तरह से विकास का सीधा संबंध बालक के गुणात्मक और प्रेरणात्मक परिवर्तन दोनों तरह से होता है। और इस तरह से विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास का ये जो क्रम है ये मानव के गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। इसीलिए विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है, क्योंकि मानव जब गर्भ में रहता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक उसका विकास होते रहता है। क्योंकि जिस तरह से बालक का वृद्धि होते रहता है समय के साथ, उस तरह से उसका विकास भी साथ साथ होता रहता है। लेकिन वृद्धि जो है एक समय पर जाकर, एक उम्र पर जाकर रुक जाती है, लेकिन उसका विकास नहीं रुकता है। जैसे किसी मानव का जो मस्तिष्क है, उसका जो ब्रेन है, वो सोचना कभी बंद नहीं करता, वो समय के साथ साथ और बढ़ता जाता है, उसकी सोच और बढ़ती चली जाती है। वो जितनी देर बाहर की चीज़ों को देखता है वो सीखता रहता है। तो जब वो नई नई चीज़ों को सीखने लगता है तो वो नई नई एक्टिविटीज़ करने लगता है। तो इस तरह से बोला गया कि विकास कभी रुकता नहीं, वो आजीवन जीवन भर चलते रहता है। सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, उनकी निश्चित शारीरिक संरचना होती है, उनमें कुछ सहज क्रियाएं होती हैं एवं 3 संवेग होते हैं, जैसे प्रेम, भय और क्रोध। वातावरण में बालक इनका प्रयोग करता है और यही उनकी अनुक्रिया होती है। यानी कि देखिए, जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के समान सारे बच्चे जो एक ही तरह के दिखते हैं, उनके शरीर का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक समान दिखता है, ठीक है। उनकी जो एक्टिविटीज़ है ये सारी सेम होती हैं। जैसे बालक जन्म के बाद रोना स्टार्ट करता है, सारे बच्चे रोते हैं, वे दूध पीना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हाथ पैर चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें लगभग सारे बच्चों में समान पाया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ सब समान होती है। और साथ ही बालक के जन्म के पश्चात उनमें 3 संवेग होते हैं, ठीक है, 3 तरह के उनमें फीलिंग्स होती हैं, जैसे प्रेम, भय और क्रोध। और पूरे इन्वायरमेंट में वो इन तीनों चीज़ों का यूज़ करता है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो प्रेम की भाषा समझते हैं, और जब कोई व्यक्ति उनके साथ प्यार से पेश आता है तो वह उसी की तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं। अगर कोई उन्हें डराता है तो उस व्यक्ति के पास और वो जाते नहीं हैं, वो डर जाते हैं। और क्रोध, जब कोई चीज़ उसे नहीं मिलती है जो उसे चाहिए होता है, तब वे अपना क्रोध प्रकट करते हैं। तो इस तरह से पूरे इन्वायरमेंट में वो यही तीनों चीज़ की भाषा समझता है और इस तरह वो बिहेव करने लगता है, और यही उनकी अनुक्रिया होती है, यही उनके एक्टिविटीज़ भी होता है। और ये सारे व्यवहार, ये सभी जो अनुक्रियाएं होती हैं, इन सभी को जब वो सही प्रकार से करता है तो ये सभी क्रियाएं ही उस बालक के विकास की ओर संकेत करती है। और यदि कोई बालक इन तीनों संवेग का सही से प्रयोग नहीं कर पाता है, यानी अगर उसे कोई प्रेम से व्यवहार करता है और उसका वो कोई रिएक्ट नहीं करता है, कोई डराता है तो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है, अगर कोई क्रोधित होता है और अपने वो क्रोध को भी नहीं दर्शा पाता है, तो इन सभी संवेग जब वो नहीं कर पाता है तो इससे क्या संकेत मिलता है कि वो बालक का सही से विकास नहीं हो पा रहा है, यानी कि बालक अपने इन तीनों संवेग का सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो इसे पता चलता है कि उसका सही से विकास नहीं हो रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि जो है एक उम्र पे जाकर रुक जाती है, लेकिन विकास नहीं रुकता, वह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। इसलिए विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है।